हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी अपना चैनल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने इससे पहले मॉडल सेट 1 बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट डाला है और अभी ये मॉडल सेट 2 होगा और आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम भी बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मॉडल सेट बनाते हैं, जो कि 26 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। मिशन 2021 दरोगा में लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो तांबे का सिक्का जो है क्या कहलाता था, वह दाम कहलाता था। और रुपया चांदी का सिक्का, मतलब चांदी का सिक्का को रुपया बोलते थे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और उद्यान है। तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश है जिसमें वर्तमान में अभी 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो वो कहाँ है आपका? तो वो आपका है नागपुर में है। नागपुर में ही आपका भारत का 0 माइल है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान क्या होगा? सामान्यतः कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी प्रतिवेदन किसको देता है? तो ये अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन कितना आर्टिकल में है? 148 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, देश की राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का नाम किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर नामकरण किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश आपका कौन हो गया? चाइना हो गया। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपका कृष्ण प्रथम ने किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन तो आपका ये 2017 का आपका करंट अफेयर है, लेकिन उसको भी बना लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो पूर्ण स्वराज का घोषणा 1929 में किया गया था। लाहौर आपका जो है लाहौर अधिवेशन था, उसी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 134 का एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या में 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी 5 वर्षों में का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, सोयाबीन में कितना % प्रोटीन होता है? तो 45% प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपना बुक लिखा था संस्मरण? फिरोज शाह तुगलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर जो किस नदी किनारे है? बागमती नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। चलिए, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत यानी पद से हटाने के द्वारा अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह तक। तो राष्ट्रपति आर्टिकल कितना है? 52 है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल कितना है? आपका 63 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो 19 का क्वेश्चन है, शीर्ष गीत वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का था? तो ये आपका हो गया स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो आपका प्रमस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम और मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये प्रमस्तिष्क जो है आगे वाला भाग है। चलिए, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारी बैंकों को दिए जाने वाला ऋण पर दी जाती है। ऑप्शन आपका ये सही हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो महात्मा गांधी जिसका अध्यक्षता किए थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, किसके शासन काल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी? यानी गुरु नानक जो है सिख धर्म का स्थापना कब किए थे? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारणों से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन। ये आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में डाक टिकट सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने जारी किया गया था? तो ये पता है आपका जो है सबसे पहले लाहौर से जारी किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर है, पुराना वाला करंट अफेयर है लेकिन इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 चलते हैं। निम्न में से किसमें पारा का प्रयोग नहीं, यानी लेड का प्रयोग किसमें नहीं करते हैं? तो कार्बनिक संश्लेषण में नहीं करते हैं। अमलगम बनाने में करते ही हैं, पारा के साथ कोई भी धातु मिला देंगे तो अमलगम बनेगा, बशर्ते लोहा को छोड़ के। सिंदूर में करते ही हैं, थर्मामीटर में होता ही है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि खेती नहीं करते थे। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो है भारतीय लोग क्या चीज़ कृषि नहीं करते थे? मक्का का नहीं करते थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, तो चौथा कुंडलवन। तो राजगिरी, वैशाली, यानी दूसरा हो गया वैशाली में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। तो इसमें है गैम्बिट शब्द किस खेल से है? तो शतरंज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो कोनधारी वन नहीं पाए जाते कहाँ? अमेजोनिया के जंगल में। अमेजोनिया कहाँ है? अमेजन, ये शायद दक्षिण अमेरिका में है। नवरत्न का विचार संबंधित है। तो नवरत्न का विचार संबंधित किससे है? ये आपका हो गया तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग के लिए, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम के लिए, यानी नवरत्न का दर्जा उसी में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता हेतु संबंधित दल की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का न्यूनतम कितना % होना चाहिए? ये 10% होना चाहिए। और लोकसभा में भी कोरम पूरा करने के लिए 10% होना चाहिए। और आपका जो है 1/6 से अगर कम कोई भी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के सीट में वोट आता है उस विधानसभा क्षेत्र का, तो उसका कुर्सी जब्ती बंद हो जाएगा, यानी जो नॉमिनेशन के लिए उसने पैसा जमा किया है चुनाव आयोग के यहाँ, वो उसको नहीं मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना गया है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना गया है? रामानुजम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या होता है? तो ये आपका जो है पंचवर्षीय योजना को जो है अनुमोदित करता है, यानी पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करता है। तो ये पंचवर्षीय योजना भी भारत में ख़त्म हो गया है, इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सबसे घना आबादी वाला राज्य है? तो ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। सबसे कम घनी वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 17 आदमी वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित है, यानी भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित किस पर है? तो आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक आधारित है। वित्त मुद्रास्फीति के आंकड़े किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किया था? थोक मूल्य सूचकांक चाहे मुद्रास्फीति जो है आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का आर्टिकल पूछेगा तो 280 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका हीलियम के 1 परमाणु के नाभि के बराबर। तो ये आपका क्या होगा? हीलियम के 1 परमाणु के नाभि के बराबर। चलिए लोकहितवादी के नाम उपनाम से किसको जानते हैं? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़े के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कथन कौन सा सत्य नहीं है? साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है, सही है। 2001 से 21 के अनुसार साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, सही है। भारत में साक्षरता दर 74.04% है, ये भी सही है। केरल में 100% साक्षरता पाई गई है, नहीं, केरल में जो आपका है 97 पॉइंट समथिंग है, शायद 97 पॉइंट है, लेकिन ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किसकी बहु प्रचारित योजना है? तो जन आरोग्य योजना जो है निम्नलिखित में किसकी प्रचारित योजना है? साधारण बीमा निगम का है। तो इस साधारण बीमा निगम का इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किन 2 स्थानों के बीच और कब हुआ था? तो ये आपका जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच 1830 में हुआ था, लेकिन भारत में जो है 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो मुंबई से थाने के बीच में चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिनमें 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह कौन थी? तो वह कौन थी? ताराबाई थी। चलिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये तो हम लोग को पता ही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा आपका है? एंडीज है, एंडीज है। और रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका का। हिमालय कहाँ है? एशिया का है। माउंट मैकिनले आपका शायद माउंट मैकिनले अफ्रीका का है। आप लोग बताइए कमेंट्स करके माउंट मैकिनले कहाँ का है। और दोस्तों आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा सेट लेके आऊँ। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है, तो जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन जोड़ता है? सुंडा जल संधि जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है, तो विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग आपका कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस किस रूप में होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में सबसे पहले आपका कौन सा गैस है? सबसे ज़्यादा गैस आपका नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो आपका हो गया 50 नंबर का आपका सी हो गया। चलिए, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में ऐसा कौन सा है जिसमें ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं करता है? ट्रोपोस्फेयर में तो आपका ये कौन सा हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। ये जो है आपका बंद घर में अगर कोई भी चीज़ जला रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और गाड़ी के धुएं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने का बहुत गाड़ी के धुएं से भी निकलता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो आपका हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया। सॉरी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं, सॉरी, उद्देशिका होगा। उद्देशिका जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्व तो आपका इसमें तो डीपीएसपी है, ये तो नहीं, उद्देशिका होगा। लेकिन अगर आर्टिकल 32 आपको आता है तो आपको आर्टिकल 32 मारना है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। चलिए, भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका कहाँ से हुई थी? तो पता है, साकची से हुई थी, जो झारखंड में पड़ता है। कैथोड किरणें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है तो कैथोड किरणों पे माइनस चार्ज यानी ऋणावेशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55। भौतिकी राशियों में मूल मात्रक कौन नहीं है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम है, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, यहाँ तापमान का नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसू में होता है, तो आंसू में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। आंसू में, पसीना में, इस सब में सोडियम क्लोराइड का मात्रा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को किसके घोल में 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है? तो रक्त के किसके घोल में? सोडियम नाइट्रेट में रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशानुगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशानुगत का सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किसने किया है? आपका मेंडल ने किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो गया? वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी पैसा से रिलेटेड है, IMF, विश्व बैंक, सबका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, आपका अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी, सूचना का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है वो तो दिया, सूचना का अधिकार, RTI जिसको बोलते हैं। चलिए, ओसिंडेक्स अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। चलिए, भारत की संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित में किस पर आधारित है? संविधान की श्रेष्ठता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में सबसे कार्य संचालन कर सकते हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखा है? मतलब भारत में सबसे अधिक शाखा किसका है? C नंबर है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर पे चलते हैं। लोक अदालत किस प्रकार की अभिकरक है? तो लोक अदालत किस प्रकार का अभिकरण है? स्वैच्छिक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, बिहार में किस ढांचे के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो त्रिस्तरीय है, और ये त्रिस्तरीय पंचायती का सिफारिश किसने किया था? बलवंतराय मेहता समिति, जिसने अपना रिपोर्ट 1957 में आपका लगाया था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था लागू, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो संविधान किसने की थी? आपका मौलाना आज़ाद ने किए थे। चलिए, आपका 67 में आपका जो है ये पुराना करंट अफेयर है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। देखिए, नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित किया गया? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और पहला भी आपका जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 51-52 में, उसमें भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो थे उनको गिरफ्तार करके ले गया था। तो उसी के लिए जो है जन आंदोलन करने के लिए आपका वहाँ पर भीड़ जुटा था, जिसपे जनरल डायर जो है वहाँ पे गोली चलवा दिया था।
चलिए आपका कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला प्रोजेक्ट मोबाइल किस नाम से लॉन्च किया था? तो आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया वीसो। चलिए बिहार में कुछ नगर है और उसमें औद्योगिक परिषद को मिलाना है, यानी हाजीपुर जो है प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, ये सही है। समस्तीपुर कागज व लुगदी उद्योग के लिए है, ये भी सही है क्योंकि अशोक मिल वहीं पे हुआ है। पूर्णिया जूट उद्योग के लिए है, ये सही है। चारकुला जो है खाद्य तेल के लिए है, तो खाद्य तेल के लिए आपका जो है पटना और पटना के आसपास का क्षेत्र है। और ये चारकुला जो है, चारकुला तो इसे डांस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ एवं बागौर से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है? तो आपका 74 नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा इमादपुर में। 75 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका इंडिका का है। और अर्थशास्त्र भी है जिसका लेखक कौटिल्य थे, लेकिन उसमें क्या है, उसका राज्य के बारे में कैसे प्रशासन चला था उसका वर्णन है। इंडिका में जो है भारत के समाज को 7 भागों में बांटा किया गया था। और इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि रहते थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद। लेकिन अभी बिहार के गवर्नर कौन है आपका? फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो अभी राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? आपका राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन आपका चुनाव आयोग के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन जो है आपका किसके द्वारा होता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा होता है। भारत का सर्वोच्च चुनाव आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? आपका चुनाव आयोग है 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नीलहरित शैवाल है। और बोलेगा पृथ्वी पर सबसे पहले जीव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो पानी से माना जाता है, जैसा कि आपका जल में हुआ था उनका पृथ्वी पर जीव का उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री रह चुके हैं? तो सी डी देशमुख है। और रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बने हैं? आपका कौन है? इससे पहले मनमोहन सिंह थे। चलिए अकबर के द्वारा क्या समाप्त किया गया था? 83 नंबर क्वेश्चन है, तो अकबर के द्वारा क्या समाप्त किया गया था? 1862 में युद्ध बंदियों को दास बनाना ये ख़त्म कर दिया गया था। और हरम दल भी 62 में ख़त्म किया गया था। 1563 में हिंदुओं पर जजिया आपका दास हराम में तीर्थकर जो है उसको भी हटा दिया गया था। 1564 में जजिया कर भी हटा दिया गया था। ये भी सही है, उपयुक्त सब सही है, लेकिन फिर औरंगजेब जो है वो जजिया कर लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो रक्त के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट कौन बनाता है? तो ये आपका हो गया कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लड के साथ जब घुलेगा तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन वहन करने का क्षमता कम हो जाता है और मानव जो है सांस नहीं ले पाता और दम फूलने के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, संगमकालीन साहित्य निम्नलिखित में किस रूप में था? तो संगमकालीन साहित्य निम्नलिखित से गद्य और पद्य के रूप में था। तो आपको अगर पता है कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है आपका एंड्रिलन ग्रंथि से स्रावित होता है और एंड्रिलन ग्रंथि जो है वो सेक्स हार्मोन को भी स्रावित करता है और मॉनिटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन है?
तो पुरुष मेध का जिस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है वो कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? बुध पे होता है, जो लगभग एक दिन वहाँ का पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। और बुध का एक और बात है, बुध में जो है कोई उपग्रह नहीं है, आपका सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, और इसका जो द्रव्यमान है वो ठोस लोहा का आयरन का बना हुआ है। और उसमें एक और बात है, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है बुध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया सेट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिल जाएगा। बिहार दरोगा का अगर एग्ज़ाम देते हैं या बिहार पुलिस का जिस किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सेट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी? आपका प्रकृति का उपासना थी। तो पशुपति का कहाँ पे पूजा होता था? वो सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। लेकिन वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र का है। ये तृतीय सेक्टर में आता है, जिसे आपका इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आ गया, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आ गया, कंपनी आ गया, बीमा आ गया, ये सब आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी का समूह है? तो ये आपका गद्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92 नंबर, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? अभिविन्यास से है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत रोग कौन सा है? थाइमस है। फिर उसके बाद आपका होगा पटाउ सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब क्या है? आपका आनुवांशिक रोग है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त बोलेगा तो वो आपका 8 है। तो आवर्त कैसे रहता है? आपका आवर्त ये है। वर्ग कैसे रहेगा? आपका ये है। तो आपका क्षैतिज जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्त रहेगा। और उदग्र या लंबवत जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उनको आपका वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग 18 है आपका, और आपका जो है आवर्त कै गो है? 8 गो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक है? तो टेफ्लॉन, बैकेलाइट, गिल्पटल या उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, सभी प्लास्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें के कौन है? आपका N.K. सिंह है। और इससे पहले 14वें वित्त आयोग थे, उनका अध्यक्ष कौन थे? Y.B. रेड्डी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए किसने कार्यालयीय अनुमोदन दिलवाया? तो कार्यालयीय अनुमोदन सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा के लिए किसने दिलवाया था? डलहौजी ने दिलवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है? प्रदूषण कोष को दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो दीर्घ आपका सुमेलित करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति करता है, ये सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर कारक पदार्थ है, ये सही है। धूलकण से श्वास संबंधी रोग होता है, ये सही है। शीशा से केंद्रीय यानी नर्वस सिस्टम जो है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम उसको प्रभावित करता है, ये सही है। यानी 1 2 3 4 सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए राज्य के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद है। तो राज्य के राजस्व स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण मद आपका कौन सा है? आपका हो जाएगा ब्याज भुगतान करना। और लास्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों आज कल सेट नंबर 2 का, मॉडल सेट का। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मोहम्मद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी? तो सिंधु नदी पार करके आपका कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा आंसर गजनी।
थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। धन्यवाद।